नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी साहू का वीडियो वायरल। बिहार को लेकर महिलाओं पर की गई टिप्पणी से सियासी घमासान, दी सफाई, कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। लोहाघाट ब्लॉक में विकास कार्यों को लेकर बड़ा विवाद। 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने राज्य और केंद्रीय वित्त के वितरण में अनियमितता का मामला। खंड विकास अधिकारी ने आरोपों को बताया निराधार। ऋषिकेश में तैयार नया सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु। ग्लास वॉकवे के जरिए पारदर्शी रास्ता और गंगा दर्शन का मिलेगा अनोखा अनुभव। सेल्फी पॉइंट और एडवेंचर का करेगा आकर्षण। नए साल का आगाज देवभूमि में पर्यटकों की भरमार। आसन बैराज झील पर सैलानियों से गुलजार। आकर्षण का केंद्र बने प्रवासी पक्षी। शीतलहर से कांपा पूरा उत्तराखंड। कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन। 6 जिलों में अलर्ट, येलो अलर्ट जारी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो लोहाघाट की यदि बात की जाए तो लोहाघाट ब्लॉक में विकास कार्यों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने राज्य और केंद्रीय वित्त के वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। आपको बता दें, लोहाघाट ब्लॉक में 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने राज्य व केंद्रीय वित्त के वितरण और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाते हुए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। यह धरना 31 दिसंबर से जारी है और नए साल के पहले दिन भी चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी की बुद्धि शुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का ये आरोप है कि उनके विकास प्रस्तावों की अनदेखी की जा रही है और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। धरनारत सदस्यों ने ये चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को उग्र किया जाएगा। तो वहीं खंड विकास अधिकारी ने आरोपों को निराधार बताया है। मैं अभी तक का ना यहाँ पर प्रमुख साहब जी यहाँ पे अभी मौजूद हुए हैं, ना बीडीओ साहब ने यहाँ पे कुछ बातें रखी हुई हैं। मैं यहाँ के जो अभी संस्था के जो प्रमुख है महेंद्र ढेक जी, उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार मेंबर से मिल तो ले कम से कम। अब ये लोग फ़ोन कर रहे हैं बार बार, ना उनका कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना उनकी कॉल रिसीव हुई कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, एक बार मेंबरों के साथ बैठकर उनकी बातें सुने। और जो ये लोग कोई ऐसे यहाँ बैठे नहीं हुए हैं, ये अपने जनप्रतिनिधि या गांव से चुनकर लोगों ने इनको भेजा है। ये अपने गांव के विकास के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो ये अपने विकास के लिए जो मांग उठा रहे हैं, इनकी मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग आज निर्वाचित होकर विकास खंड में बैठे हैं, जैसा मैं समझता हूं इनकी बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। आज जो कार्य योजना बनाई जा रही है, अगर मैं अपने ही क्षेत्र पंचायत की बात करूं तो उसमें ऐसी कार्य योजना बना दी गई है जो औचित्यहीन है। हम वहां पर गांव के लोगों के द्वारा चुनने के बाद गांव के लोगों को जो विकास की जो आवश्यकता है, हमारे एक गांव में पानी की आवश्यकता थी, उसके लिए हमने यहाँ पर प्रस्ताव दिया था और वो गांव आज पेयजल के लिए तरस रहा है। लेकिन हम चाह रहे थे कि उसके नदी नाले जो भी उसके स्रोत वगैरह हैं उनके काम हो जाते, उसके धारे का काम हो जाता, लेकिन वहाँ पर ये लोग रखते हैं कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और जिसमें राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के तहत प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। मुख्य सचिव ने कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीकृत प्रस्तावों की फंडिंग और प्रगति की निगरानी, तकनीकी वित्तीय परीक्षण के बाद ही प्रस्ताव भेजने तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए स्पष्ट नॉर्म्स तय करने के निर्देश दिए। साथ ही देहरादून में नहरों के सुधारीकरण और मजबूतीकरण के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
महिला कल्याण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी साहू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बिहार से लड़कियां लाने और शादी ना होने पर टिप्पणी दिखाई गई। बाद में पप्पू साहू ने कहा कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो श्रीनिवास जी, क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? बिल्कुल लीजा, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू एक कार्यक्रम के दौरान बेटियों के खरीदने फरोख्त की बात करते हैं और कहते हैं कि शादी के लिए जिन युवाओं को युवतियां नहीं मिल रही है, बिहार से 20-25 हजार रुपए में युवतियां मिल जाती है, उनकी शादी हो सकती है। इस बयान के बाद जब वायरल होने लगा तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया और कैबिनेट स्तर पर बाकायदा रेखा आर्य जो कैबिनेट मंत्री है, उनके पति ने जो गिरधारी लाल साहू है, जिन पर यह आरोप लगा वायरल वीडियो में जो बोलते हुए दिखाई दिए, उन्होंने प्रेस को एक विज्ञापन जारी किया और उस विज्ञप्ति में उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उनके बयान को विपक्ष और कांग्रेस की तरफ से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि माताओं और बहनों की पूरी इज्जत करते हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि बरेली में जब वो सामूहिक कार्यक्रम बरेली महोत्सव होता है तो उसमें 101 निर्धन कन्याओं की शादी कराने का बीड़ा भी वो उठाते हैं। इस तरीके से वो बयान दे नहीं सकते हैं। उन्होंने बयान जिस संदर्भ में दिया था उस बयान को काट छाट कर और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कुल मिलाकर के इस बयान के बाद एक बार फिर से छीछा नीदर जरूर राजनीतिक स्तर पर हुई है और जो AI जनरेटेड वीडियो का हवाला दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो सीधा मकसद साफ है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आरोप और प्रत्यारोप की नींव उत्तराखंड में लगातार पड़ चुकी है और आए दिन नए नए वीडियो वायरल किए जा रहे हैं और उस पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। शुक्रिया श्रीनिवास जी, विस्तार से जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। नैनीताल जिले के मैदानी क्षेत्रों में आज सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। ठंड के साथ घना कोहरा छा गया। वहीं कई इलाकों में पाले की मार भी देखने को मिली। पाला गिरने से तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय खेतों, सड़कों और वाहनों पर जमी सफेद परत साफ दिखाई दी, जो पाले की तीव्रता को दर्शाती है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी 40 से 50 मीटर तक सिमट गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे और मुख्य मार्गों की यदि बात की जाए तो हाईवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों की रफ्तार भी अब धीमी दिखाई दी। वहीं कुछ जगहों पर हल्की फुल्की जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। प्रशासन की ओर से वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने और फॉग लाइट का प्रयोग करने की अपील की गई है। मैदानी इलाकों में पाला और घना कोहरा देखने को मिला है। लोगों का जनजीवन इससे काफी हद तक प्रभावित भी हुआ है। लगातार लोगों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। सावधानी से वाहन चलाने की अपील लगातार प्रशासन के द्वारा की जा रही है। पवित्र शहर ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की जगह एक नया सस्पेंशन पुल तैयार हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पवित्र शहर ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले की जगह एक नया सस्पेंशन पुल तैयार हुआ है। मोटे कांच के रास्तों के साथ आने वाला बजरंग सेतु लोगों को पारदर्शी सड़क पर चलने और गंगा नदी को देखने का अनूठा एहसास दिलाएगा। कांच के सस्पेंशन पुल के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए होंगे, जबकि बीच के हिस्से में 2 पहिया वाहन चलेंगे। उम्मीद है कि 133 मीटर लंबे इस पुल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो आप ये देखेंगे, जो ग्लास वॉकवे है, ये ग्लास वॉकवे 133 मीटर्स का थ्रो एंड थ्रो है दोनों साइड में, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। इस पे कम्यूटेटर्स चलेंगे। सेल्फी पॉइंट्स डिवाइड की गई हैं 5 रो में, इस साइड में भी और इस साइड में भी। ये ब्रिज और ये जो कंस्ट्रक्शन है, इसको देखकर खाली हमारे इंडिया के लोग खुश नहीं हैं, जो फॉरेनर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो भी इस चीज़ को देखकर बड़ा ही शौक हो रहे हैं
एक उनको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है इस चीज को देखकर। पर्यटकों का कहना है कि वे बजरंग सेतु के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और उम्मीद है कि ग्लास वॉकवे पर चलने का अनुभव रोमांचक होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि एडवेंचर का दे रहा है बिल्कुल फील, और जब ये ओपन हो जाएगा सभी के लिए, इस पर हम चलेंगे, जब पब्लिक चलेगी तो बिल्कुल एडवेंचर सा लगेगा। ये बहुत अच्छा लगा इसको देख के, बट इस पे चल के और भी अच्छा लगेगा। वेट कर रहे हैं कब ये स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा अट्रैक्शन है हमारा, एक ये स्थान है, पवित्र स्थान है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, पर लोगों के लिए वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो एक तरीके से एक ये नई चीज़ है, कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, और बच्चों के लिए भी थोड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। हालांकि है तो ये एक धार्मिक स्थल, बट ये एक थोड़ा सा एडवेंचर ऐड हो जाता है साथ में। बजरंग सेतु गंगा नदी के दोनों किनारों पर बसे तपोवन और जोंक गांवों को जोड़ता है और ये एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक माहौल में आधुनिक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना होगा। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जन टीवी के साथ। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज, बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में
पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नए साल का आगाज हो चुका है। अब ऐसे में सूबे के प्रमुख पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में विकास नगर की आसन बैराज झील पर भी नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं और यहां रौनक देखने को मिली। विकासनगर की ढालीपुर में स्थित आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध आसन झील वैसे तो साल भर पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन सर्दी के मौसम में साइबेरिया जैसे ठंडे देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी यहां आने वाले सैलानियों के लिए खास आकर्षण बन जाते हैं। नए साल के मौके पर इन विदेशी पक्षियों के दीदार और झील में बोटिंग का आनंद लेने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ साथ पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से भी पर्यटक आसन झील पहुंचे और प्रकृति के बीच नए साल का जश्न मनाया। 2026 से स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर सबको ही कहना चाहूँगी और सबका साल बहुत अच्छा जाए। तो मैं आसन बैराज में आई हूँ और ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे मुझे इतना मजा आया है, बोटिंग मैंने करी है और यहाँ पे आपकी कैंटीन भी मैंने खाया, बहुत टेस्टी था। अब साथ में मैंने वहाँ पे चिड़िया देखी थी, वो विदेशी चिड़िया, हाँ साइबेरिया, वो हर साल आती है, इस बार भी थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यही संदेश लेना चाहते हैं कि देहरादून के बहुत पास ये बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमें भी आए हुए 2 घंटे हो गए, हमें टाइम पता ही नहीं चला। नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है, तो मैं तो सभी को इनवाइट करना चाहती हूँ, आइए उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। यहाँ पर हमने देखा, बोटिंग देखी, साइबेरियन बर्ड्स एज यूजुअल जैसे हमको पता है हर साल ही आती है और फिर थोड़े दिन बाद ये वापस, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा तो फिर ये यहाँ से मूव कर जाएगी अपने। हाँ, ये अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आती है। साइबेरियन बर्ड्स को देख के बहुत अच्छा लगा और मैं 17 इयर्स बाद दोबारा आई हूँ। आज भी यहाँ की सीनिक ब्यूटी एज इट इज है कि हमें यहाँ आए मोर देन 3 आवर्स हो गए और बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। लाइक पहले बच्चे मॉल जाना प्रेफरेंस करते थे, फर्स्ट टाइम मैं उनको आज यहाँ लेकर आई हूँ। उन्होंने डिजिटल को, किसी फोन को, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया और दे आर एंजॉयिंग, दे आर वेरी हैप्पी। मतलब अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पे बोटिंग करी थी, लाइक सिमुलेट करने के लिए लाइक टाइम मिलता है तो तक गए थे काफी रोप तक। एंड यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिली, लाइक बहुत डिफरेंट टाइप्स की, लाइक जो विंटर्स में आती है, उन्हीं को देखने के लिए आए थे हम। आज नए साल का पहला दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं नए साल पर उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए इस पर्यटक स्थल और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। जगह जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, काफी लोग आ रहे हैं, तो जैसे मैंने देखा कि संख्या काफी अच्छी हो गई है
यहाँ पे जो पर्यटक होंगे, तो मैंने अपने स्टाफ को, हम सब लोग आके यहाँ पे हमने कहा भाई विशेष ध्यान रखो, ठीक है, अपना घूमने फिरे अपना काम। खासकर माइग्रेटिव जो बर्ड्स हैं उनको क्या लेके देखो वो तो नेचुरल वो है उनका, तो अपना वो खुद ही अपना वो कर लेते हैं अपना जैसे, पर हम लोगों को खाली उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग घूमते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हमारी बोटिंग जो चल रही है ताकि उनकी तरफ कोई ना जाए, उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। बहरहाल नए साल के जश्न के बीच विकासनगर की आसन बैराज झील एक बार फिर प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों की पसंदीदा जगह बनकर उभरी है, जहां सैलानी यादगार पलों के साथ नए साल की शुरुआत करते नजर आए। जहां मसूरी चक्राता पर्यटकों से बिल्कुल पैक है, तो वहीं पचवादुन क्षेत्र के जो ये आसन झील है, यहाँ पर भी पर्यटकों से गुलजार है और यहाँ पर्यटक बोटिंग का मजा ले रहे हैं और जो साइबेरियन पक्षी यहाँ पर हर साल आते हैं उसका भी मजा ले रहे हैं। तो आज ये पचवादुन का आसन बैराज पर्यटकों से गुलजार है। नीलम सिंह चौहान, जन टीवी, आसन बैराज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट नगर वासियों को नववर्ष पर सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की सौगात दी है। लंबे समय से चल रही इस मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि अमृत 2 योजना के तहत 84 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से इस पंपिंग योजना का निर्माण होगा और इससे आने वाले समय में लोहाघाट के हर घर तक सरयू नदी का पानी पहुंचेगा। और इस बड़ी उपलब्धि पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ संजू महोत्सव में आकर के जो सरयू पेयजल लिफ्ट योजना है उनके सम्मुख ये बातें रखी और उन्होंने अपनी प्रथम प्रायोरिटी में रखते हुए इसको अपने हाथों में लिया और एक नए साल का तोहफा दिया है लोहाघाट नगरवासियों को। आज इसका टेंडर लग चुका है। लोहाघाट क्षेत्र की बहुत 50 वर्ष पुरानी एक बड़ी लंबी मांग पूरी हुई है। सरयू पेयजल योजना के तहत इस लोहाघाट नगर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल दिशा निर्देशन में आज का टेंडर लग गया है। हमें बहुत जल्दी आशा है कि हम नए वर्ष में हम सब स्वच्छ पेयजल और स्वस्थ रहते हुए पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। वर्षों पुरानी ऐसी मांग थी जो कांग्रेस की सरकार जब हमारे केंद्र में भी यहाँ इस उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होने के बावजूद भी इस कार्य को नहीं करा पाए। आज हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनको धाकर धामी के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा एक घोषणा करने के तुरंत बाद आज 6 महीने के अंदर इसमें पूरी कार्रवाई हो चुकी है और निविदा की प्रक्रिया भी इसमें प्रारंभ हो चुके हैं। हम समस्त क्षेत्रवासी हृदय से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की आज जैसे कि टेंडर लग चुका है, इसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको बहुत बहुत आभार। आपने हमारे इस नगर क्षेत्र के लिए जो ये ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए पूरा नगर क्षेत्र आपका ऋणी रहेगा। तो चलिए अब एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी साहू का वीडियो वायरल। बिहार को लेकर महिलाओं पर की गई टिप्पणी से सियासी घमासान, दी सफाई, बयान को तोड़ मरोड़ कर किया पेश। लोहाघाट ब्लॉक में विकास कार्यों को लेकर बड़ा विवाद। 16 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने राज्य और केंद्रीय वित्त के वितरण में अनियमितता का मामला। खंड विकास अधिकारी ने आरोपों को बताया निराधार। ऋषिकेश में तैयार नया सस्पेंशन ब्रिज, बजरंग सेतु ग्लास वॉकवे के जरिए पारदर्शिता, रास्ता और गंगा दर्शन का मिलेगा अनोखा अनुभव। सेल्फी पॉइंट और एडवेंचर को करेगा आकर्षित। नए साल का आगाज, देवभूमि में पर्यटकों की भरमार। आसन बैराज झील सैलानियों से गुलजार, आकर्षण का केंद्र बने प्रवासी पक्षी।
शीतलहर से कांपा पूरा उत्तराखंड। कोहरे और पाले ने बढ़ाई ठिठुरन। 6 जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।